गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के डिफरेंट जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं उनमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओवम का स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ओवम जो है वो एनिमल्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा oogenesis के दौरान प्रोड्यूस किए जाते हैं और हर स्पीशीज़ के अंदर ओवम जो है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो यहाँ हम अपने लेक्चर के पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ स्पीशीज़ के ओवम्स के बारे में बात करेंगे। उसमें है स्टाइला पार्टिटा, एम्फियोक्सिस और फ्रॉग। इसी के सेकंड पार्ट में हम फिर बचे हुए एनिमल स्पीशीज़ के ओवम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइला पार्टिटा के ओवम के बारे में। स्टाइला पार्टिटा इसका ओवम जो है मैच्योर ओवम जो है वो माइक्रोलैसिथल और आइसोलैसिथल टाइप का होता है। किस तरीके का? माइक्रोलैसिथल यानी कि बहुत कम इसके अंदर योग की मात्रा होती है और आइसोलैसिथल मीन्स इसके अंदर जो योग होता है वो समान रूप से वितरित होता है। डायमीटर लगभग इसका 0.1 से लेके 0.2 mm है। दो पार्ट के अंदर हम इसके दो सेक्शंस जो है उनके अंदर इसकी स्टडी कर सकते हैं। एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स जिसको कि हाइलोप्लाज्मा कहते हैं और यह जो है वो कलर्ड होता है। इट इज़ फिल्ड बाय द लिपॉइड सब्सटेंस एंड हैव माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर लिपिड जैसा सब्सटेंस होता है और माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये है इसका पेरिफेरल यानी कि बाहर वाला पोर्शन। बाद में आता है सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक एरिया यानी कि जो बीच का मध्य वाला पोर्शन होता है वो सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक होता है। ये ग्रे कलर का होता है और यह इसके अंदर योग के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग का न्यूक्लियस जो है उसको जर्मिनल वेसिकल कहते हैं। स्टाइला पार्टिटा के अंदर जो न्यूक्लियस है वो जर्मिनल वेसिकल कहलाता है। ये बहुत लार्ज होता है साइज़ में, ई-सेंट्रिक होता है और जो कॉर्टिकल लेयर होती है साइटोप्लाज्म की उसके नीचे की तरफ स्थित होता है। दिस एरिया विद न्यूक्लियस इट इज़ कॉल्ड एज एनिमल पोल यानी कि जहाँ पर एग के अंदर जो न्यूक्लियस स्थित होता है वो एरिया एग का एनिमल पोल कहलाता है। और एनिमल पोल के जो अपोजिट साइड वाला जो पोर्शन होता है, जो एरिया होता है, उसको अपन वेजिटल पोल कहते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टाइला पार्टिटा का, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसमें बाहर वाला ये जो पोर्शन है कोरियन है और यहाँ पर साइटोप्लाज्म येलो कलर के अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं। ऊसाइड न्यूक्लियस का एनिमल पोल की तरफ है और नीचे की तरफ जो पोर्शन है वो वेजिटल पोल कहलाता है। तो ये हुआ कंप्लीट स्टाइला पार्टिटा के एग के बारे में। अब हम आते हैं दूसरी स्पीशीज के एग के बारे में जो कि है एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस का एग इसके जो मैच्योर फीमेल सेक्स सेल जो है उसको ओवम कहते हैं। ये भी स्मॉल होता है, 0.12 mm का होता है डायमीटर में। ये माइक्रोलैसिथल एग होता है इसका भी। और साइटोप्लाज्म जो है द साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस विल शो yolk. In the peripheral cytoplasm, yolk is absent. It is granular and it is called corticoplasm. The plasma membrane surrounds the cytoplasm. Around this is a mucopolysaccharide membrane. It is called as vitelline membrane. In between these two layers, प्री-विटेलाइन स्पेस इज़ प्रेजेंट। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको पेरी-विटेलाइन स्पेस कहते हैं। द न्यूक्लियस इट इज़ प्रेजेंट टुवार्ड्स द एनिमल पोल। न्यूक्लियस जो है वो एनिमल पोल की तरफ होगा, जबकि अपोजिट पोल जो है वो यहाँ पर वेजिटल पोल कहलाता है। वेजिटल पोल बिकम्स पोस्टीरियर डोर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। जो वेजिटल पोल क्या बनाता है? एम्ब्रियो का पोस्टीरियर यानी कि पीछे का पृष्ठभाग बनाता है और एनिमल पोल जो है वो
आगे का जो अधर भाग है वो एम्ब्रियो का एनिमल पोल के द्वारा बनता है। इस तरीके से इनके अंदर, इसके एग के अंदर एक ग्रेडियंट पोलैरिटी जो है वो पाई जाती है, यानी कि कौन सा पोर्शन कौन सा भाग बनाएगा वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम, एम्फियोक्सिस के स्ट्रक्चर के बारे में, एग के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये यहाँ पर इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जर्मिनल वेसिकल या न्यूक्लियस है। दिस वन इज जर्मिनल वेसिकल और न्यूक्लियस, और यहाँ पर जिस तरफ न्यूक्लियस है वो एनिमल पोल कहलाता है, और नीचे की तरफ जो दूसरा अपोजिट पोल है वो वेजिटल पोल कहलाता है। यहाँ पर चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर अंदर की तरफ योक वाला योकी साइटोप्लाज्म जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था एम्फियोक्सिस का एग। अब हम थर्ड इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जिसके बारे में बात करेंगे, जिसके एग के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वो है फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर एग जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉग के एग के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो ये करीब 2 mm डायमीटर में होता है जब वो बनता है तो, और ये 2 मेम्ब्रेन्स के द्वारा ढका हुआ रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अतिरिक्त इसके अंदर 2 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, और यह विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो ओवम के द्वारा, यानी कि एग के द्वारा, खुद के द्वारा बनाई जाती है। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जेली कोट या एल्ब्यूमिन स्थित होता है जो कि ओविडक्ट की वॉल के द्वारा सिक्रेट होता है। जैसे ही एग जो है वो पानी में छोड़े जाते हैं, जेली कोट जो है फूल जाता है और इसके अंदर पानी जो है वो समा जाता है। इस तरीके से ये जेली कोट जो है वो एग को इंजरी और इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। फ्रॉग के जो एग होता है उसके अंदर पोलैरिटी और रेडियल सिमेट्री बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती है, यानी कि इसके अंदर ध्रुवता और जो सममिति होती है, रेडियल सममिति और ये सममिति जो है वो पाई जाती है। इसके अंदर कॉर्टेक्स और एंडोप्लाज्म के द्वारा हम फ्रॉग के एग को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एग का कॉर्टेक्स जो होता है, यानी कि बाहर का जो पोर्शन होता है, वो जेली के समान विस्कस लेयर का साइटोप्लाज्म की बना हुआ रहता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उससे चारों तरफ से ढका हुआ रहता है। ये जो पोर्शन होता है ये एक्टोप्लाज्म कहलाता है या एग कॉर्टेक्स कहलाता है। इट पोसेसेस मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज जिनको कि हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, यानी कि इसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं उनके अंदर एसिड म्यूकोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, और ये लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे की ओर उसके बिल्कुल अटैच्ड जो है वो स्थित होती है। डार्क ब्राउन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स जो हैं वो एग कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ, और द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स इम्पार्ट अ डार्क ब्राउन कलर टू द एंटायर एनिमल हेमिस्फीयर, क्योंकि ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए एनिमल हेमिस्फीयर जो है वो पूरी तरीके से डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है। वेजिटल पोल की यदि हम एग के जो फ्रॉग का एग है उसके अंदर यदि हम वेजिटल पोल की बात करें तो वेजिटल पोल जो है वो वाइटिश कलर का होता है, और इसके अंदर बहुत कम पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं। The cortical layer of egg, it is stable and it is not shifted by streaming movement of cytoplasm on the centrifugation forces. This cortical layer, it plays an important role in the development of egg. The egg cortex, it is responsible for the establishment of polarity, bilateral symmetry and general organization of the developing egg. यानी कि egg cortex जो है उसके क्या क्या काम है, एक तो ये ध्रुवता जो है उसको एस्टेब्लिश करता है, ये बायलेटरल सिमेट्री जो है उसको एस्टेब्लिश करता है,
और डेवलपिंग एग के ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको निर्धारित करने का काम करता है, उसको निश्चित करने का काम फ्रॉग के एग के अंदर इसके द्वारा होता है। एंडोप्लाज्म, अभी तक हम बात कर रहे थे उसके एग के अंदर कॉर्टेक्स की, अब हम आते हैं इसके दूसरा पोर्शन, दैट इज एंडोप्लाज्म ऑफ द एग। द इनर ओप्लाज्म with its nucleus it is called as endoplasm which is colloidal in nature। एंडोप्लाज्म क्या होता है? जो कि अंदर वाला जो वो ओप्लाज्म होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस स्थित होता है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। दिस पोर्शन इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स एंड इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें न्यूक्लियस के अलावा क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्म के अंदर एक कप शेप्ड वाइट कलर के योग प्लेटलेट्स का मास होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको विटेलाइन क्यूपोला कहते हैं। जर्मिनल वेसिकल या न्यूक्लियस जो है वो एनिमल पोल की तरफ होता है और जो योग ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो साइज़ के अंदर एनिमल पोल की तरफ जो योग ग्रेन्यूल्स होते हैं वो साइज़ के अंदर छोटे होते हैं, जबकि वेजिटल पोल की तरफ वो बहुत अधिक बड़े साइज़ के और हैवीली डिपॉजिटेड होते हैं। फ्रॉग का जो एग होता है वो मीजोलैसिथल और मॉडरेटली टीलोलैसिथल होता है। मीजोलैसिथल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, मीजोलैसिथल यानी कि ऐसे एग्स जिनके अंदर योग की मात्रा ठीक ठाक होती है, और मॉडरेटली टीलोलैसिथल यानी कि यह ठीक ठाक टीलोलैसिथल होता है, यानी कि कुछ पोर्शन जो योग का होता है वो एनिमल पोल की तरफ भी होता है, लेकिन अधिकांश जो पोर्शन होता है वो योग का वेजिटल पोल के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। और इस तरीके से जो मॉडरेट अनली डिस्ट्रीब्यूटेड साइटोप्लाज्म होता है उसको हम कहते हैं मॉडरेटली टीलोलैसिथल टाइप्स ऑफ एग। यहाँ पर अब हम देखते हैं फ्रॉग के एग का फिगर यानी कि उसका डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा पोर्शन जो वेजिटल पोल का है ये कंप्लीट पोर्शन योक के द्वारा घिरा हुआ है। एनिमल पोल की तरफ न्यूक्लियस है, थोड़ी सी मात्रा में योक है। इसमें बाहर की तरफ यदि हम इसके उसको देखें एनवेलप्स को, तो सबसे बाहर की तरफ जेली कोट इसमें स्थित है। जेली कोट के बाद में ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है और विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस एनिमल पोल की तरफ है, ये पोर्शन जो है वो एनिमल पोल कहलाएगा, और नीचे की तरफ जो अपोजिट पोल है वो कहलाता है वेजिटल पोल। तो इस तरीके से आज हमने कुछ एनिमल्स के जिसमें स्टाइला पार्टेटा, आम्फिएक्सिस और फ्रॉग जो है उसके एग के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बचे हुए कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनके एग्स के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी।